तुम्हारा हाथ मांगने के लिए हम तुम्हारे सामने आने के भी लायक नहीं है। तुम जो सजा दोगी हमें मंजूर है। हम बस अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी के वो 15 साल लौटा सकते हो जो हमने रो रो के बिताए हैं? बोलो ना प्रत्युष, लौटा सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आने वाले 15 सालों में पिछले 15 सालों की भरपाई करने की कोशिश तो कर सकते हैं। गोली, हमें बस एक मौका दो। तुमने और तुम्हारे परिवार ने हम पर बहुत एहसान किए हैं जो हम कभी भुला नहीं सकते। तुमने तो अपने गहने तक हमारे लिए गिरवी रख दिए थे। हमें सब कुछ याद है जो हमने किया, लेकिन उसे दोहराने की कोशिश मत करो तुम प्रत्युष। तुम और तुम्हारी सारी बातें हम भूल जाना चाहते हैं, यहां तक कि हमारे एहसान भी, क्योंकि हम एहसान जताते नहीं और धोखा कभी भूलते नहीं। गलती की सजा मिलती है तो गलती करने वाले को दूसरा मौका भी तो दिया जाता है गोली। 15 सालों से हम जो गलती करते आ रहे हैं, हम बस उसे ठीक करना चाहते हैं। सजा, मौका, माफी, ये सब कुछ नहीं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। गोली, एक बार प्रत्युष की पूरी बात तो सुन ले। देखो प्रत्युष, धोखा बार बार दिया जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार होता है। जो हमने तुम पर विश्वास किया और उसका परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। हम अपनी बहन का और दिल दुखाना नहीं चाहते और ना ही किसी और को इसका दिल दुखाने देंगे। अब जो भी फैसला होगा वो हमारी गोली करेगी, और अगर इसे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो बात अभी इसी वक्त यहां पर खत्म। तुमने हम सबके साथ जो विश्वासघात किया है उसे हमने माफ तो कर दिया, लेकिन उस विश्वासघात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अच्छा यही होगा प्रत्युष कि तुम हमारे घर और हमारे जीवन से चले जाओ। ऐसा मत कहिए बड़े भैया, प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने कहा ना, ये फैसला गोली का होगा और गोली अपना फैसला सुना चुकी। तो प्लीज आप एक बार गोली से कहिए कि अपना फैसला लेने से पहले हमारी बात सुनिए। मैं सबके सामने सच बताने के लिए तैयार हूं। बड़े भैया, तब जो कुछ भी हुआ उस वक्त मेरी मजबूरियां थी। हम आज आप सबसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, हमें बस एक मौका दीजिए। मौका उसे दिया जाता है जिस पर विश्वास हो, और तुम तो पहले ही हमारा विश्वास तोड़ चुके हो। अब तुम्हारी किसी बात या माफी का हम पर कोई असर नहीं होगा। प्रत्युष, बड़े भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विश्वास के टूटे हुए धागे को अगर दोबारा जोड़ने की कोशिश करो तो उसमें गांठ पड़ी जाती है, और अगर एक बार फिर हम तुम पर विश्वास कर भी लें तो भी हमारे मन में हमेशा ये डर रहेगा कि तुम हमें कभी भी धोखा दे सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये कोशिश ना करो। मौका नहीं देना तो हमें फिर सजा दे दीजिए, क्योंकि हमने आप सबका दिल दुखाया है। आप लोग हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है, लेकिन उससे पहले गोली से हमारी बात करवा दीजिए।
ये नहीं हो सकता। ठीक है बड़े भैया, आपका फैसला सर आंखों पर। 15 साल के घाव एक दिन में नहीं भरे जा सकते, लेकिन हमने भी 15 साल इंतजार किया है कि हम यहाँ आकर खड़े होकर सबके सामने अपनी बात कहेंगे। हमने सोचा था कि गोली के सामने नाक रगड़कर उससे माफी मांगे, शायद वो हमें माफ कर दे, लेकिन उसका माफ ना करना हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है। हम जानते हैं कि आज हमारी माँ अगर जिंदा होती तो वो कैसे भी करके गोली को मना लेती, क्योंकि माँ के अंतिम दिनों में गोली ने उनकी बहुत सेवा की थी। आप लोग मुझे गोली से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन उसका इंतजार करने से नहीं रोक सकते, कोशिश करने से नहीं रोक सकते। मैं कोशिश करता रहूंगा और आज शाम फिर से आऊंगा। नमस्ते। इतने कम समय पे हॉल रेडी करवाने के लिए थैंक यू सो मच। You're welcome, sir. चाचू, गुनगुन को कॉल करके बता दीजिए ताकि वो कमिश्नर सर और अपने भाई को इनवाइट कर सके। हाँ, अभी बताते। हाँ राउंड चाचू। बेटा हमने हॉल बुक कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़का लखनऊ में नहीं है? यस सर, मैंने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर पूरा लखनऊ छान मारा, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिला सर। इंटेलिजेंस का मानना है कि वो शायद मुंबई में हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुंबई में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक सस्पेक्ट को ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारी पुलिस से कहाँ चूक हो रही है? सर हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है कि कोई है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या वो कोई एक पुलिस डिपार्टमेंट से ज्यादा पावरफुल है? जितना जल्दी हो सके रणवीर जी को ढूंढो, उसका मिलना इस केस के नतीजे के लिए बेहद जरूरी है। सर मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई है जो इन्फॉर्मेशन लीक करके उसकी हेल्प कर रहा है। ये शक तो मुझे भी है, तो सबसे पहले उस खबरी का पता लगाओ। यस सर। सर मैं आज ही अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में अपनी बेस्ट ऑफिसर शामिल कर लेता हूँ। डोंट वरी सर, रणविजय ज्यादा दिन पुलिस से नहीं बच पाएगा। बेटर सर। कैसे मौका दे दें? हमें उस पर विश्वास ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रत्युष को अपने किए पे पछतावा है। शर्मिंदा लग रहा था। देखिए ना, जो भी कहा उसने अपने दिल से कहा। हमें तो लगता है कि गोली का घाव इतना गहरा है कि वो इतनी आसानी से प्रत्युष को माफ नहीं करेगी। हमें तो समझ में नहीं आ रहा किससे क्या कहें। गोली को समझाएं या प्रत्युष को? गोली का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें लगता है कि प्रत्युष भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। हमें तो इस बात का डर है कि कहीं गोली दीदी खुद को फिर से कमरे में न बंद कर ले। गोली इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगी। हमारी बहन इतनी कमजोर नहीं है। पिछले 15 साल से वो इस पीड़ा को सह रही है। प्रत्युष के आने से दर्द बढ़ा जरूर होगा, लेकिन इतना नहीं बड़ा होगा कि गोली को तोड़ सके। चंद्रो, तुम जाकर गोली से बात करो। हम भी चलेंगे आपके साथ। हमारे हर सुख दुख में हमेशा गोली हमारे साथ खड़ी रही। अपने दुख भुलाकर हमारी खुशियों में खुश होती रही। ये हमारी लाचारी है कि हम अपनी बहन के जीवन में खुशियां नहीं भर सके। ओ भाई साहब, हेलो हेलो। क्या हो गया? क्यों बुलाया? ये जानने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं कब तक ऐसे चुपके बैठा रहूंगा? और आप लोग साइंटिस्ट को मार क्यों नहीं रहे हो? मैं पक चुका हूं यहाँ पे।
और ऊपर से तुम लोगों ने मेरा फोन भी ले लिया है। तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ ना अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकता हूँ। और सोशल मीडिया पे क्या डालना था? चिलिंग एट खंडर, कैच मी इफ यू कैन, हैशटैग रणविजय ऑन द रन। तेरे फोन की लोकेशन ट्रैक करके तुझ तक पहुंचने में पुलिस को 5 मिनट नहीं लगेंगे। तो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? बैठ बैठ बैठ। सब्र रख और हमें हमारा काम हमारे हिसाब से करने दे। अरे भले ही अपने हिसाब से करो, लेकिन करो तो। मेरे आदमी साइंटिस्ट पर नजर रखे हुए हैं, जैसे ही मौका मिलेगा वो लोग उसे उड़ा देंगे। बॉस, एक गुड न्यूज। क्या अनुभव को मार दिया क्या? मुंह बंद रखेगा? हाँ, वो साइंटिस्ट उस लड़की के साथ गोरे गांव की एक चौल में प्रकाश नाम के ऑटो वाले के घर गया है। घर में प्रकाश और उसकी माँ, और कुछ ही दिनों में प्रकाश की शादी होने वाली है, जैसा कि हमें पता चला। और शादी में वो साइंटिस्ट और लड़की दोनों ही जाएंगे। परफेक्ट। तुम मौके की तलाश में थे ना? इससे अच्छा मौका तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। बाप को मत सिखा, समझा? शादी कब है? जैसे ही डेट फिक्स होगी हम आपको बता देंगे। अच्छा भाई, अब मेरा एक काम करोगे? मुझे ना अनुभव और गुनगुन का फोटो खींच के आप दे देंगे? फोटो क्या, वीडियो भी मिलेगा। तुम जानते हो ना क्या करना है? बस बॉस। सब्र। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।